हरे कृष्ण। मनोधर्म कल्पना कल्पित बात जो सनातन हिंदू संस्कृति पर बहुत बड़ा धावा है, अब समाज के लिए बहुत बड़ा घातक भी है हिंदू सनातनों पर। अब ये अभी नहीं, ये बहुत सालों से, बहुत पहले से भी ये चीज़ चल आ रहा है, बहुत काल से। अब यही इसी कारण से लोग, साधारण लोगों की में धर्म प्रति आस्था नहीं रहता है, भगवान प्रति विश्वास भी नहीं रहता है, आत्मकल्याण के लिए वो लोग नास्तिक बन रहे हैं। और वो जो कल्पना कल्पित बात है, ये बात को हम कैसा माने चॉइस करेंगे, ये सही है कि गलत है, ये दिमाग कैसा हम करेंगे। बहुत लोग प्रथमष्ट इसी कारण से क्या सही क्या गलत है। बहुत लोग, जैसे हम भारत में कहते हैं नाना मुनि नाना मत है, जितना अलग अलग मनन करने वाला ऋषि मुनि होते वो अपने अपनी मत अलग अलग रखते हैं। कोई एक सिद्धांत स्थिर बात नहीं बोलते, धर्म की पर, आध्यात्मिक पर वो अपने अपने विचार को ही स्थापन कर लेते, अपनी अपनी बात को स्थापन कर लेते। सही क्या गलत क्या कैसा निर्णय करा जाएगा। भगवान के ऊपर में मध्य भी अलग अलग देवी देवता को भगवान के साथ तुलना कर लेना, ये भागवत में एक प्रसंग भी आता है। इसी प्रसंग में एक बद्रिकाश में बड़े बड़े साधु लोग मिलकर की, बड़े बड़े जो तभी विद्वान संत जिसको कहते हैं, जैसे आजकल तथाकथित संत सम्मेलन होते हैं, ऐसे ही संतों की सम्मेलन हुआ बद्रिका आश्रम में। और बद्रिका आश्रम में जो संत सम्मेलन हुआ उसमें निर्णय करे कौन भगवान कौन भगवान कौन भगवान है। जब इसमें विचार करते किसको हम भगवान रूप में स्वीकार करना, कोई बोलते ब्रह्मा जी भगवान है, कोई बोलते शिव जी भगवान, कोई बोलते विष्णु भगवान। तभी सभी भगवान की जो संत सम्मेलन हुआ तादरे निर्णय करने के लिए एक लीडर बना गया, भृगु मुनि को बना गया, भृगु ऋषि की। इस श्रीमद् भागवत में कथा आता है। अब भृगु मुनि के बना करके उनको भेजा गया, मैं तीनों देवों के अंदर में किसको परम भगवान रूप में स्वीकार किसको करेंगे, आप चूज करके आइए। अब भृगु मुनि प्रथम पहले गए ब्रह्मा जी के पास है। ब्रह्मा जी के पास जाके मन से उनसे टेस्ट लिए, उनसे ब्रह्मा जी के पास जैसा गए, ब्रह्मा जी बोलते मेरा पुत्र आया है। ब्रह्मा जी बोला आइए आइए मैं तुमको आलिंगन करूंगा, मैंने स्वागत करने का। किंतु ब्रह्मा जी बात कुछ बोले नहीं, गूंगा बन के रहे। मन से उनसे टेस्ट लिए, मानसिक रूप में जो मन से टेस्ट लिए तो ब्रह्मा जी को ना क्रोध आया, अरे मेरे ये बात भी नहीं करता, मेरा बेटा आया इतना दिन बाद मिला, क्यों मेरे बात भी नहीं करता, ऐसे ही मैं उनको आलिंगन के लिए हाथ उठा रहा हूँ, मेरा पास में नहीं आ रहा है, और ऐसे ही गूंगा बन के बैठ गया। अब ब्रह्मा जी को जब क्रोध आया तभी भृगु मुनि समझ गए ये तो क्रोध आ जाता है, ये थोड़े से उनको सम्मान नहीं, मैं रेस्पेक्ट नहीं किया, इसलिए मेरे को क्रोध उनके मन में आ गया, उनको मन में है। इसके बाद में उन्होंने शिव जी के पास में गए। शिव पार्वती जी बैठे थे, जो बैठे थे वहाँ जा कर के भृगु जी मन से टेस्ट होने लगे, वाणी से टेस्ट लिए। वाणी से जैसे टेस्ट क्या लिए, शिव जी देखते देखते ही बोले ये मेरा भाई आए, कारण ब्रह्मा जी की भावों से भी शिव जी का रुद्र की प्रकट हुआ था। अब भृगु मुनि भी ब्रह्मा जी की संतान है, इसीलिए उन्होंने भाई हिसाब से मानकर ही उनको बोले आइए आइए भृगु जी आइए, आप तो ब्राह्मण देवता, आइए आलिंगन करने के लिए जैसे हाथ उठा है। तभी तुरंत वाणी से बोलने लगे, दूर हट जाओ दूर हट जाओ, मेरे को क्या आलिंगन करेंगे, तू भूत प्रेत जैसा साथ रह रहे हो, अब संसार का राख लगाए रखा हो, मेरे को आलिंगन का, मैं ब्राह्मण को तुम टच करने आए, स्पर्श करने के लिए आए। वो वाणी से बोलने लगे। जो वाणी से बोलने लगे तभी शिव जी के मन में महाक्रोध आया, इतना क्रोध आया, शिव जी त्रिशूल उठाए मारने के लिए धाए। पार्वती पकड़ रहे, तुम्हारा भाई तो है छोटा भाई, तुम मारने के लिए क्यों ऐसे ही उतावली हो गए, उनको इतना बातों पर इतना ये हो गए। और पार्वती रोक लिए, तब तो नल वहाँ ख़त्म होने वाले थे भृगु जी। और वहाँ
भृगु जी का टेस्ट हो गया, भृगु जी जान ली ये कितना पानी में है, ये भगवान कैसा, भगवान इतना क्रोध होते कैसा। फिर इसके बाद विष्णु के पास जाते, वहाँ मन से नहीं, वाणी से नहीं, अधिकारियों में उनको टेस्ट लेने के लिए चाहें। भगवान विष्णु सोए ही रहते हैं, शेष सज्जा पर लक्ष्मी जी पैर दबा रहे हैं। आप भृगु जी कहाँ विष्णु कहेगी, बोलते बोलते सीधा पहुँच गए, अंदर में चला गए। भगवान विष्णु लेटे हुए हैं, अब विष्णु की छाती पर एक लात लगाने लगे। बोले ऐसे ही खा पी कर सोते रहते, कुछ नहीं है, बोलने भी और क्रोध भी, अब छाती पर एक लात भी लगा दिए, छाती में एक एक लग कर दिए। जब एक लगा तो भगवान तुरंत उठ कर के भृगु जी की चरण को मैंने सलाह रहे, पैर चोट लगे, बोलते मेरा वक्षस्थल तो पत्थर जैसा ही है, एक ब्राह्मण की कोमल पात यदि मेरा सिर में पैर में लग जाएगा, चोट लग जाएगा, चोट लग गया इसे ब्रह्मा जी। तो भगवान जब उनकी पैर में जाके सलाह रहे हैं, बोले ये पैर में चोट लग गया होगा, ब्राह्मण की मैं सम्मान नहीं कर पाया, आपको मेरे द्वार में ब्राह्मण आया, मैं तुमको उठ के स्वागत नहीं कर पाया, अपनी ऐसे ही इतना विनम्र से, इतना व्यवहार से भृगु जी पिघल गए। तो भृगु जी कहे वास्तविक कि भगवान यदि है वो भगवान विष्णु है। इसमें भागवती कथा आता है। ऐसा ही ये सब शास्त्र से निर्णय दिया गया, सही क्या गलत क्या, भगवान के बारे में ज्ञान कहाँ से मिलता है, वेद से। वेद मतलब शास्त्र से, वेद का अर्थ ज्ञान से। ज्ञान कहाँ, तो शास्त्र में लिखा हुआ है। वेद व्यास इनकी बाहों में अवतार हैं, जो भगवान की वाणी को, शिक्षा को संसार देने के लिए उन्होंने शास्त्र वेद को विभाजन किए, वैदिक शास्त्र रचना किए। 18 पुराण, महाभारत, अलग अलग उपपुराण आदि बहुत सारी लिखित रूप है, जैसे पढ़ी कर के लोग को जानेंगे आध्यात्मिक ज्ञान क्या है, भगवान क्या है, भगवान के साथ भगवान जीव का क्या संबंध है, और भगवान को सेवा कैसे किया जाता है, भक्ति किया कैसे किया जाता है, सब हर चीज़ उन्होंने लिख दी है। इसलिए शास्त्रों को पढ़ कर के कोई जानकारी, किंतु शास्त्रों को छोड़ करके, जो शास्त्रों को तोड़ मोड़ करके अपनी स्पेकुलेशन, अपनी मनोधर्म को जो स्थापित करा दिया जाए, थोड़ी समाज में विशृंखला उत्पात मचाता है। श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्रि विधि में ना एकांतिक हरिभक्ति उत्पादित करोगे, से भगवान की भक्ति बारी में उत्पात मचाते, इस प्रकार लिखा गया। पद्म पुराण में कहा गया, इस शास्त्र विधि विधान को छोड़कर ही कोई अपने हिसाब से मनोधर्म को चलाते हैं, केवल समाज के लिए उत्पात मचाते हैं। ये मनोधर्म लोग, स्वार्थी लोगों द्वारा उत्पन्न होता है विशेष करके। मैं एक उदाहरण देता हूँ। आप जगन्नाथपुरी जाएंगे, जगन्नाथपुरी से कुछ दिन 10-15 किलोमीटर पहले से साखी गोपाल बोली एक जगह था, सत्यवादी जगह, उसको साखी गोपाल नाम से प्रसिद्ध अभी है। पहले साखी गोपाल वहाँ नहीं रहते थे, उनका जगह के नाम वास्तविक सत्यवादी था। साखी गोपाल उड़ीसा के जो राजा थे, वो पुरुषोत्तम देव जब कांची अभियान किए थे, कांची ये मदुराई जो डिस्ट्रिक्ट होता है आजकल दक्षिण भारत में है, वो कांचीपुर बोले होते, कांची राजा था। वो कांची राजा को हरा करके वहाँ गोपाल जी को लेके आए थे, साखी गोपाल। ये साखी गोपाल वास्तविक वृंदावन से साखी देने के लिए एक ब्राह्मणों को, वचन को सत्य करने के लिए गए थे, और वो दक्षिण भारत गए थे, कांचीपुर में अवस्थान करते थे। और कांचीपुर से ये राजा को जय करी, कांची राजा को जय करी वहाँ उड़ीसा लेके आए थे। पहले जगन्नाथपुरी मंदिर में रखे, फिर मंदिर से पुण्य विग्रहों को लेके कटक में रखे, कटक से पुण्य वर्तमान जो है, जो सत्यवादी जगह है, साखी गोपाल वाली जगह कहते, उसी नाम से प्रसिद्ध है, वहाँ रखे। किंतु वहाँ के पंडे स्वार्थ की बस में लोगों को क्या करते, स्पेकुलेशन करते, मनोधर्म कल्पना कल्पित बात को बोलते। ये बात को उन लोगों को नहीं बताते, बोलते यहाँ साखी देने के लिए आए, सीधा बोलेंगे वृंदावन से साखी देने के लिए साखी गोपाल आ गए। ऐसे ही वृंदावन की पंडित लोग भी बोलते हैं आजकल। आप देखे होंगे वृंदावन जाएंगे, आप जाएंगे बोलेंगे ये निधि वन है, जो बाउंड्री बना 4 दीवार है, निधि वन बोलते हैं। वही है निधि वन, पूरा वन वृंदावन देखेंगे। वृंदावन के अंदर निधि वन है, विशाल वन है, जहाँ पर महाराज हुआ था, जहाँ पर
निधि वन के अंदर में गोपेश्वर महादेव भी है, बंशी भट्ट हैं और श्रृंगार भट्ट भी हैं। निधि वन कहते सेवा कुंज हैं, ये सब निधि वन के अंतर्गत हैं। किंतु उस निधि वन को एक 4 दीवार बाउंड्री के अंदर बोलते यही निधि वन है, इसके अंदर कोई आएगा रात को रासलीला हो रहा है, यहाँ आँख अंधा हो जाएगा, कोई रात को नहीं रहता, बंदर नहीं रहता, कुछ ना कल्पना कल्पित बात है। ऐसे ही कल्पना कल्पित बात बोलकर ये लोगों को कुछ महकाते, अपनी बातों में शब्द जाल में फंसा कर पैसा निकालते। ऐसे ही जगह जगह पंडे लोग अपने स्वार्थ ले करते। कुछ कथाकारक भी ऐसे ही कथा कह कर लोग मनोधर्म में अपनी स्पेकुलेशन करते हैं, मनोधर्म करते हैं। अपने स्वार्थ की वजह से लोग मनोधर्म चला करके लोगों को अपने शब्द जाल में फंसा करके लोगों को धर्म प्रति प्रतिघात करते, धर्म की जो सिद्धांत प्रति बहुत ये करते। बहुत लोग को मैं सुना है वृंदावन ब्रज में कोई एक जगह है, मैं देखने के लिए गया नहीं, कुछ ये छत्ता के पास से कोई जगह ऐसे ही है, वहाँ कोई बोलते राधा रानी का यहाँ समाधि मंदिर है, राधा रानी का है शरीर छोड़े थे मोड़ दे भगवान। ये सही उड़ीसा में एक चैनल में बैठी एक प्रोग्राम में बोल रहा है एक आदमी की, उड़ीसा में वो जज बोल रहा है राधा रानी के स्टोरी में लोग बूढ़े हो गए, राधा रानी कृष्ण की गोद में शरीर छोड़ दिए, बूढ़ा हो गए थे। ये सब स्पेकुलेशन मनोधर्म की बारे में बहुत जगह पर बहुत बात चलता रहता है। और वही मनोधर्म ही हिंदू सनातन धर्म के लिए सबसे बड़ा घातक है। ऐसा लोगों से सावधान रहना चाहिए। शास्त्रों से एक प्रामाणिक परंपरा गुरु आचार्य के माध्यम से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। यही बात कहा गया जाता है, अलग मत अलग है। यही बात को सिर्फ बात को मध्य भी पूछे जक्ष पक्षी धर्मराज को पूछे थे क्या अब किसी रास्ता पर चलना चाहिए। बहुत जन लोगों को बहुत मत है कैसे चलना। उन्होंने कहे महाजन से गतस्य पंथा, महाजनों की जो रास्ता देखा है, जो महत्पुरुष रास्ता देखा है, उसी रास्ता पर चलना चाहिए। अब महापुरुष कौन है, महत्पुरुष कौन है, महाजन कौन है, उस श्रीमद् भागवत में इसके लिस्ट दिया गया। भगवान की प्रतिनिधि हैं, भगवान की डायरेक्ट प्रतिनिधि भगवान से। ये लोग शास्त्र को ज्ञानता है और उनकी परंपरा चला, उसी परंपरा से शिक्षा ग्रहण चाहिए कहा गया। 12 महाजन के नाम भी लिस्ट स्वयं धर्मराज श्रीमद् भागवत 6वें स्कंद पे कहा रहे। इसीलिए शास्त्र को एक प्रामाणिक गुरु परंपरा माध्यम से ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। जब तक गुरु परंपरा से ज्ञान ग्रहण नहीं करेंगे तो स्पेकुलेशन आएगा। वंश परंपरा से ज्ञान ग्रहण नहीं किया जाता। कोई बोले वंश में आते, वंश कलयुग में वंश परंपरा नहीं, वो सब मनोधर्म में चलेगा। स्वार्थ वश में लोग स्पेकुलेशन करते। जो गुरु से शासन हो की परंपरा चला, उसको महत्व दिया गया शास्त्र में सबसे ज़्यादा, उससे शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। यदि आप वीडियो सही लगा जरूर शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।